सती जी का जीवन इसीलिए बिगड़ा कि उसके माता पिता ने उन्हें सत्संग नहीं कराया। शिव जैसा पति प्राप्त करने के बाद भी शरीर को समाप्त किया। लेकिन मरते समय सती जी ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया और कहते हैं कि मरते समय जो व्यक्ति जैसा संकल्प मन में कर लेता है, प्रभु उसको दूसरा जन्म वैसा ही देते हैं। मरत सती हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मरते समय सती ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की थी कि मुझे अगले जन्म किसी ऐसे माँ बाप के घर देना जो माँ बाप मुझे बचपन से ही सत्संग में ले जाए और मैं शिव की एक बार फिर धर्म पत्नी बनकर के सत्संग को जीवन में अपनाकर कभी मरूंगी नहीं, मैं अजर अमर हो जाऊं। यही कारण ही में गिरिग्रह आई, जन्मी पार्वती तनु पाई। वही सती जी दूसरे जन्म में ब्रह्मा के पुत्र हिमालय के यहाँ उनकी धर्म पत्नी मैना की 9 दिन की भगवती की प्रार्थना करने पर वही पार्वती के रूप में आई, शिव से विवाह हुआ। कहते हैं कि जब पार्वती माता जब गई शादी करके, शादी में तो देवताओं ने भी साथ दिया, राक्षसों ने भी साथ दिया, भूत प्रेतों ने भी साथ दिया, मगर जैसे कुटिया में पहुंची तो वहां देखा कोई नहीं था, है ना। सबसे पहले मुंह दिखाई कौन करे? तो शिव जी ने लक्ष्मी को याद किया, बोले कम से कम शकुन तो हो जाए। लक्ष्मी जी आई मुंह दिखाई करने, बोली बहना कल का भोजन मेरे यहाँ पर पति के साथ है। दूसरे दिन पार्वती गई बैकुंठ में तो भोजन कराने का तो बहाना था, मगर अपने सुख साधन का स्वरूप दिखाना था। भोजन बाद में कराया, पहले दिखाया देखिए मेरी ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग है, ये किचन है, ये बेड रूम है, स्टडी रूम है। नारी का स्वभाव होता है, एक नारी को देखकर दूसरी नारी कभी प्रसन्न नहीं होती। हाँ, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी एक ये नीति अनुपा। लेकिन पुरुष इतना अज्ञानी है कि उसको श्री देवी जैसी धर्मपत्नी मिल जाए, लेकिन बाहर वाली को शूर्पणखा जैसी देवी की तरफ तो खूब आनंद लेगा, घरवाली की तरफ देखता नहीं। ये अज्ञान है। देना सारा बैकुंठ देख करके पार्वती घबरा गई। मायापति विष्णु भगवान है और माया को चलाने में कोई देरी नहीं की। वापस आई तो रात को भोजन नहीं खाया। माया ने अपना प्रभाव जमाया, बुद्धि को फिराया, शिवजी को रात भर जगाया और खूब सुनाया, इतने बड़े राजा की राजकुमारी को पत्नी बना के लाए हो, ना तुम्हारे पास घर बार है, ना परिवार है, ना रिश्तेदार है, ना कारोबार है, ना व्यवहार है, ना संस्कार है, ना आचार है, ना विचार है। शिवजी ने कहा दिमाग खराब मत कर, बोल क्या चाहती है। पर सुन लेना पार्वती, भाग्य में लिखा हुआ ही प्राप्त होता है। और तूने मेरी तपस्या करते समय एक ही चीज मांगी थी कि ना मुझे संसार का सुख चाहिए, ना स्वर्ग का सुख चाहिए, मुझे तो केवल अपने पति देव का परम सुख चाहिए। याद रखना, कभी भगवान के मंदिर में सौभाग्यवती नारी जाए, ध्यान देना, तो कभी भी भगवान से मकान, दुकान, पकवान, मेहमान सम्मान, ज्ञान, जीवन का उत्थान कभी मत मांगना, क्योंकि ये तो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, भगवान नहीं देते किसी। बताया था कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, अगर भगवान ही देते तो रावण को सोने की लंका नहीं देते, किसी भक्त को देते, है ना। ये दुनिया की सारी चीजें आपको भगवान के द्वारा नहीं मिलेगी, याद रखना मेरी बात को।
मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। परमात्मा के द्वारा केवल दो ही चीजें मिलती हैं, एक सच्चा संत के दर्शन हो जाए और संत के मुखार बिंदु से सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए। सुत दारा ग्रह लक्ष्मी पापी के भी हुई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुनिया का कितना भी सुंदर मकान, दुकान, मेहमान, पकवान कैसा भी तुम्हें मिल जाए तो कभी मत सोचना कि ये भगवान ने मुझे दिया। भगवान अगर भक्तों को अपनी ओर से कुछ देते तो नरसिंह जी का बात बिगड़ता नहीं है। तुलसीदास जी को अपना परिवार छोड़कर जाना नहीं पड़ता, सूरदास की आंखें समाप्त नहीं होती, मीरा को जंगल में भटकना नहीं पड़ता। ध्यान देना, भगवान कहते मैं अपनी ओर से किसी को कुछ नहीं देता हूं, जो जैसा कर्म करता है मैं उसके कर्म के अनुसार समय समय पे कभी अच्छा कर्म का फल देता हूं, कभी बुरे कर्म का फल देता हूं। ये मैं बहुत समझा चुका हूं, याद रखना। भगवान की कृपा उस दिन मानना जिस दिन तुम्हें कोई सच्चा संत मिल जाए और तुम्हें सत्संग में बैठकर उसके ज्ञान की प्राप्ति होने लग जाए। रात को सोते समय भी सोचे कि कब सुबह और कब हम सत्संग में जाएं, और कितनी देर हो गई घर बार परिवार रिश्तेदार कारोबार भूलकर अगर आपका संत की कथा में मन लग रहा है और रात को सपने में भी कथा सुनाई जा रही है तो समझ लेना कि तुम पर प्रभु की कृपा हो गई।